भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोलो देवादिदेव एक जरा श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही थी, भगवान जब निकलते हैं दीक्षा के लिए तो वो सभी को उपदेश देते हैं, तो उसी की चर्चा चल रही थी। और भगवान बता रहे थे कि संसार में सबसे अपवित्र वस्तु है तो ये शरीर है। ये शरीर चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो, ये जो सुंदर स्त्रियां जिसकी हम कल्पना करते हैं उसे भगवान ने चर्म निर्मित पुतलियां कहा है। और यह बतलाया था कि यह चर्म निर्मित पुतलियां संसार में भटकाने वाली है, इनके प्रति जो आसक्ति का भाव है वो भटकाने वाला है। ऐसी चर्चा चल रही थी। आगे और बताते हैं कि भगवान यह से उपदेश देकर के आगे की ओर बढ़ते हैं तो भगवान की वाणी के पश्चात देव दुंदुभियाँ बजाते हैं। जैसे ही भगवान अपने घर वालों को सभी को उपदेश दे करके आगे बढ़ जाते हैं तो देव क्या करते हैं, दुंदुभि बजाते हैं। इंद्र आदि सभी लोग जय जयकार करते हैं। देवांगनाएं विलासपूर्ण नृत्य आरंभ करती हैं। तीनों लोकों के भूषण और जगत के स्वामी जिनदेव सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, गले में मोतियों की माला पहनते हैं। मानो मुक्ति की दूती के समान परम शुक्ल लेश्या ने उन मुक्त मालाओं के व्यास से भगवान के कंठ को सुशोभित किया है। दोनों कानों के कुंडल से भगवान का स्निग्ध गंडस्थल शोभित होता है। मानो दोनों कुंडल यह दिखला रहे हों कि विराग के भी मुख को रागयुक्त करने में हमारा चातुर है। अर्थात भगवान ने जो राष्ट्रीय वस्त्र होते हैं वो त्याग कर दिए और सफ़ेद धोती दुपट्टे जो होते हैं उनको धारण कर लिया। एक माला है आदि जो वैराग्यपूर्ण आभूषण हैं उनको धारण करके वो आगे बढ़ रहे हैं। दोनों हाथों में दो गोल कड़े हैं, हाथों में कड़े पहने हुए हैं। वे गोल कड़े मानो यह विचार कर ही आए हैं कि भगवान को व्रत प्रिय है। व्रत का अर्थ होता है चारित्र, और गोल भी। सिर पर रत्नमयी मुकुट शोभित है। रत्नों ने सोचा कि रत्नत्रय का बड़ा अभिमान है, जरा इनके साथ रहकर तो देखो किस प्रकार से आभूषण भगवान मोक्षपुरी के द्वार पर विमान में प्रवेश करते हैं। उस विमान को इंद्र अपने कंधों पर उठाते हैं। भगवान विमान में बैठ जाते हैं और विमान को इंद्र अपने कंधों पर उठा लेते हैं। देवांगनाओं के साथ चारों निकायों के देव और उनकी सातों सेनाएं विमान को घेरे होती हैं। उस विमान से जाकर भगवान रमणीक स्थान में उतरते हैं और उत्तर की ओर मुख करके सिद्धों के नमस्कार करते हैं। क्रम से मुकुट क्या इंद्र आदि उस विमान को इंद्र अपने कंधों पर उठाते हैं, इसमें यही कहा गया है। नहीं वैसे तो ये बताते हैं ना भाई इंद्र ने नहीं, इसकी पालकी इंद्रगढ़ ही उठाते हैं। नहीं तो दीक्षा के लिए जा रहे हैं ना। अब क्रम से सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्रम से मुकुट आदि अलंकार को उतार देते हैं। अंतरंग बहिरंग सब परिग्रह को त्याग कर मन वचन काय से रत्नत्रय को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार निष्क्रमण को जो देखता है उसका सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है। इस प्रकार से भगवान का ये तप कल्याणक होता है। जब भगवान तप कल्याणक के लिए निकलते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हुई। अब भगवान की केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथार्थ
स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते हैं। यहाँ ज्ञान से इसका तप कल्याण का इतना दीक्षा नहीं दिखाई, दीक्षा नहीं, वो बता रहा है, बस इतना ही बताया है। इस प्रकार रत्नत्रय को अंगीकार करते हैं, हो गया तप कल्याणक। तप कल्याणक का मतलब होता है दीक्षा को धारण करना। उन्होंने नमा सिद्धेभ्य कह के दीक्षा ले लेते हैं स्वयं ही। अब केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है उसे ज्ञान कहते हैं। यहाँ ज्ञान से केवल ज्ञान कहा। उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है, जो मोहिनी का भार उतार देते हैं, योग रूपी सूर्य से ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी अंधकार को निर्मूल कर देते हैं, और रत्नत्रय कर्म रूपी विष वृक्ष को उखाड़ देते हैं। उनके क्रम रहित इंद्रियों की सहायता न लेने वाला संशय विपरीतता से दूर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके फल से दर्शन से जिन कथित मार्ग में शंका आदि दोषों से रहित श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जो फल के अभिलाषी होते हैं, वे उसकी शक्ति को देखकर रत्नात्रय से युक्त भगवंतों में रुचि रखते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार से ये केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। अनियत विहार में दर्शन विशुद्धि रूप स्वार्थ को बतलाकर अब स्थितिकरण रूप परोपकार को प्रकट करते। इस प्रकार से गाथा नंबर 145 में दर्शन विशुद्धि बताया। आचार्य भगवंत ने यह बतलाया है कि भगवान के उस दर्शन विशुद्धि कैसे बढ़ती है, भगवान के उस जन्म तप ज्ञान आदि कल्याणक को देखकर। उनको जैसे देखते हैं तो विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ने से क्या प्राप्त होता है? दर्शन, सम्यक दर्शन होता है। अब गाथा नंबर 146 में आगे कहते हैं, संविगम संविगाणम जणयदि सुविहिदो सुविहिदाणम जुत्तो आउत्ताणम विशुद्धलेशो सोलेसाणम। सम्यक आचार और अनशन आदि तप से युक्त विशुद्ध लेश्या वाले मुनियों का आनियतवास, सम्यक आचार वाले योग के धारी, सम्यक लेश्या वाले और संसार से भीत साधुओं में संसार से भय उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत यहाँ पर यह बतला रहे हैं कि सम्यक चारित्र, सम्यक तप और शुद्ध लेश्या में वर्तमान आनियत विहारी साधु को देखकर सम्यक चारित्र वाले, सम्यक तप करने वाले और शुद्ध लेश्या वाले यतिगण अत्यंत संसार से भीत होते हैं। अर्थात वो संसार से भयभीत होते हैं। उन्हें संसार से डर रहता है कि भगवान और न भटको। कैसा डर? आप कहोगे कि भगवान तो 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, लेकिन ये भय कैसा है? ये कर्मों का भय है कि मैं और कर्मों को ना बांधूं, मैं क्रोध आदि कषाय ना करूं, मैं लोभ मान मायाचारी ना करूं, ऐसा भय। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य सम्यक तप आदि गुणों से संयुक्त होते हैं। वे मानते हैं कि हम संसार से वैसे भीत नहीं हैं जैसे यह भगवान मुनिराज हैं। अतएव हमारा चारित्र और तप सदोष है, अर्थात सम्यक आचार, तप और विशुद्ध लेशा वाले अनियत विहारी साधु को देखकर अन्य मुनि सम्यक आचारवान हैं, तपस्वी हैं, विशुद्ध लेशा वाले हैं, वे भी प्रभावित होकर अधिक आचार, तप और लेशा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह आनियतवास से परोपकार होता है। दर्शन विशुद्धि का लाभ तो अपना उपकार है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत यह बता ला रहे हैं कि मुनिराज अपनी तपस्या, अपने चारित्र को बढ़ाने के लिए आनियतवास करते हैं। मतलब ऐसा स्थान जो कोई निश्चित नहीं होता, और अनियतवास से परोपकार होता है। अब परोपकार कैसे होता भैया? कभी किसी का मुनिराज बुरा नहीं सोचते, सबका पर का उपकार ही सोचते हैं। आगे की गाथा में केवल विशिष्ट चारित्र और तप ही दूसरों को संसार से विरक्त नहीं करता। और भी बतला रहे हैं, पिय धम्म वज्य भीरु सुतत्थ विशारदो असढ़ भावो संवेगा विधीय परम साधुण्यदम विहरमाणो संविग्धरे पासीय पियदम दरे अवज्य भीरुदरे स्वयमेव पयथिर्धम्मो
साधु विहरन्तौ होदि। जो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालक है, जो पापों से डरता है, सूत्र और उसके अर्थ में निपुण है, सटता से रहित है, ऐसा सदा देशांतर में विहार करने वाला साधु दूसरों में विराग उत्पन्न करता है। जो साधु मूर्खता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ताओं से जो रहित है, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का पालन करता है, जो पापों से डरता है, सूत्र और उनके अर्थ में जो निपुण है, जिनागम के सूत्रों को जानने वाला है, ऐसा साधु अन्य अन्य जगह विहार करता है, तो उनके विहार से दूसरों को देख करके वैराग्य उत्पन्न होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जहाँ से विहार करते थे, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, अपनी गाड़ी में जाते थे तो गाड़ी रोक करके उनको चरण वंदना करते थे। दुकान में जो लोग रहते थे, दुकान से बाहर निकल करके उनकी चरण वंदना करते थे। खेतों में काम करने वाले लोग अपना खेत का काम छोड़ करके उनकी चरण वंदना करते थे। कहीं फैक्ट्री बन रही होगी तो मजदूर अपना काम छोड़ करके उनकी चरण वंदना करते थे। कोई भी प्राणी हो, उनकी चरण वंदना किए बिना रहता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी छवि ऐसी होती थी, उनका शरीर का जो आकर्षण है वो ऐसा होता था कि लोग उसे देख करके मन में उनके वैराग्य उत्पन्न होता था। ऐसी वैराग्यमयी उनकी मूर्त थी, किसी के प्रति द्वेष तो था ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखता था तो ऐसा लगता था कि हमारे प्रति उनकी वात्सल्य की दृष्टि हो। जब भी उनके दर्शन करते थे तो ऐसा नहीं लगता था किसी दूसरे साधु के, मुनि महाराज के दर्शन करने आए हैं, ऐसा लगता था आचार्य श्री तो अपने हैं। कभी वो हमें देखें या ना देखें, बात करें या ना करें, फिर भी उन्हें देख करके अपनेपन का एहसास होता था। लेकिन ऐसे लगता है जैसे हाँ, अपनी है, बस ऐसा लगता था अपने ही हैं, और उन्हें देख करके सदा ही त्याग करने की भावना आती थी। मन में एक ही भावना आती थी कि आचार्य श्री, इस भाव में हम आपसे दीक्षा क्यों नहीं ले पाए, इस भाव में हम आपके शिष्य क्यों नहीं बन पाए, इस भाव में हम आपकी शरण में क्यों नहीं आ पाए। मन में कई लोगों के आकुलता व्याकुलता रही होगी और शायद जीवन पर्यंत रही, क्योंकि इतने बड़ी तपस्या करने वाले जो साधु हैं, उनकी छवि में ही वैराग्य होता है। उनको देख करके ही कई लोग वैराग्य के, कई साधु तो इसलिए मुनि बन गए, बोले आचार्य श्री के हम दर्शन करने गए, फिर हम घर पे गए ही नहीं, बोले इनके साथ ही लग गए थे दर्शन के बहाने। और बताओ, माता पिता सोचे, कई माता पिता तो आजकल के सोचते हैं भैया अब तो माता जी महाराज जी के पास भेजना ही नहीं है, और बोले आचार्य श्री के पास बच्चों को भेजो तो क्या होता है, सबको साधु बना। एक बार की बात है, सुधा सागर जी महाराज की दीक्षा नहीं हुई थी। सुधा सागर जी महाराज सागर जिले के थे, क्षमा सागर जी उस समय गृहस्थ अवस्था में थे, और सुधा सागर जी उस समय जय कुमार की अवस्था में थे। क्षमा सागर जी आदि सब अभाना गए, उस समय आचार्य श्री थे। तो आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाया और कहा आचार्य श्री सागर चलो आप। तो आचार्य श्री बोले क्यों? बोले देखो आचार्य श्री, अभी तक तो सफ़ेद बाल वाले आते थे तो आपकी मैचिंग नहीं होती थी, क्योंकि आप काले बाल वाले, नए युवा, उस समय आचार्य श्री युवा थे, और बोले हम काले बाल वाले, आप काले वाले, अपनी जोड़ी खूब जमेगी। तो आचार्य श्री ने कहा देखो भैया, सफ़ेद बाल वाले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन काले वाले आते हैं लेकिन जाते नहीं है। तो 7 में से 5 या 6 मुनिराज बन गए, उनमें से जो 5-6 लोग दर्शन करने गए थे। बताओ, अब आप ये विचार कर लो क्या है वो संत और क्या होते हैं साधु। ये सागर जी बताओ, कहाँ से आए तो दर्शन के निमित्त आए थे, और कितना बड़ा पेट्रोल छोड़ के बाहर से आए थे, दर्शन के लिए आए थे, दर्शन के लिए। बस इसीलिए कहते हैं उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि अब तो मुझे धर्म के पथ पर, जब इतना बड़ा साधक, कभी कभी हमें ये विचार करना चाहिए, जो धन दौलत को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो लोग अपनी धन दौलत लेकर के खड़े हैं आचार्य श्री के सामने, वो क्या, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं है। अब बताओ,
देखा वो? हाँ, बता दो। तो वही तो कह रहा हूं मैं आपको कि इतनी रिद्धियां साधु बोला की तो सकता है। विशुद्धि, साधु की तपस्या, साधु का चारित्र इतना होता है कि अनेक प्रकार के देवी देवता उनकी चरण सेवा करने के लिए रहते। वही तो यहाँ बता रहे हैं। हाँ, वही तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब साधु जंगलों में विहार करते, आप एक बात बताएं, तो उनकी रक्षा उस समय कौन करते थे? देवतागण ही करते थे। समझ रहे हो? देवतागण ही करते थे। तो ऐसे साधु की चर्चा चल रही है और कह रहे हैं कि देशांतर में अनियत विहार करने वाला साधु दुष्ट जनों द्वारा दिए गए बद बंधन आदि कष्ट, दुर्वचन आदि को सहन करता हुआ क्षमा भाव धारण करता है। पहले जंगलों में साधु रहते थे। जंगलों में हमारे जैसे लोग थोड़ी रहते थे कि 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर हैं। कोई नहीं रहते थे। उस समय कौन? देवी देवता आदि उनकी संरक्षा करते थे। और साधु जगह जगह विहार करते थे तो बहुत सारे लोग उनको परेशान करते थे। अनेक प्रकार के लोग जो होते थे बोलते थे ये तो नागा साधु है, उनको कोई पत्थर मारता था, कोई दुष्ट वचन कहता था, पशु पक्षी आकर के पत्थर समझ करके अपनी खुजली खुजलाते थे। लेकिन साधु सबके प्रति क्षमा भाव रखते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बार अपनी छत पर बैठे हुए थे। छत पर बैठ करके सामायिक कर रहे थे, तो सामायिक करते करते दूसरी छत से एक दो लोगों ने पत्थर फेंक करके मारे। वो पत्थर उनको लगे, उनके शरीर से रक्त की धार बहने लगी। बाद में जब समाज वालों को पता चला तो उन दो लोगों को पकड़ करके आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पास लाया गया और कहा महाराज इनको तो हम पुलिस में देंगे। तब महाराज ने कहा माला और शॉल आदि ला करके इनका सम्मान करो, क्योंकि आज इन्होंने साधु के ऊपर उपसर्ग करके, परिचय करके अपनी उनकी तपस्या को क्या किया है? दृढ़ किया। शांति सागर जी महाराज ने सम्मान कराया। सम्मान करने से वे लोग इतने आत्मग्लानि उनको हुई, महाराज के चरणों में झुक गए और उनसे बार बार क्षमा याचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे साधु कभी किसी का प्रति उत्तर नहीं देते हैं, क्षमा भाव धारण करते हैं। उनकी मोहिनी मुद्रा देख करके लोगों का मन बदल जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज नैनागिर जा रहे थे, पूरा संघ साथ में था। सब लोग कहते हैं कि आचार्य श्री यहाँ डाकू रहते हैं, ऐसे डाकू रहते हैं जो लोगों को लूटते भी हैं और साथ में उनको हानि भी। आचार्य श्री तो निर्भीक थे, बढ़ते गए और रास्ते में डाकू मिले। आचार्य श्री के दर्शन करके उनका मन परिवर्तित हो गया। सब साधु डरने लगे, आचार्य श्री नहीं डरे। उन्होंने डाकुओं से ही पूछ लिया कि भैया यहाँ से तीर्थ क्षेत्र नैनागिर का रास्ता कहाँ है। तो उन्होंने आचार्य श्री को रास्ता बताया और आचार्य श्री की मुद्रा देख करके आचार्य श्री ने समझाया। तो उन्होंने नियम लिया कि आचार्य श्री आपके जो भी भक्त निकलेंगे हमें पता चल जाए कि आपकी दर्शन के लिए आ रहे हैं, हम किसी को लूटेंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे। आचार्य श्री बस। तो वैराग्य की मुद्रा ये होती है कि उन्हें देख करके लोगों की क्षमा के भाव हो जाते हैं। पाप भीरुता जिन सूत्रों का जीवंत ज्ञान, समता भाव रोम से प्रकट होता है। संसार शरीर भोगों की अनित्यता, संसारी प्राणी की दुख और सुख में मनस्थिति, संसार की दशा को देखते हुए वैराग्य भाव को वृद्धिगत करता है। अनियत विहार करते रहने से साधु के विद्वेषता का भाव जन्म नहीं लेता। भक्त और अभक्त दोनों के प्रति समता बनी रहती है। अतः वे अनियत विहारी साधु अपने वैराग्य की वृद्धि करता हुआ दूसरे प्राणियों के लिए वैराग्य की उत्पत्ति और वृद्धि में निमित्त कारण है। साधुओं की क्रिया और चर्या का भी श्रमण और श्रावक के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। साधु के विशुद्ध परिणामों से आगंतुक अन्य साधु की क्रिया चर्या परिणामों को सुधार सकता है। श्रावक वर्ग भी उनके परम वीतरागी तपोमय रूप को देखकर सहज ही संयम के प्रति लालायित हो उठते हैं तथा मिथ्या दृष्टि उनके दर्शन करने मात्र से संयम और सम्यक को प्राप्त कर लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्ग्रंथ दिगंबर साधु कहीं पर विहार करते हैं तो विहार इसलिए करते हैं, वो यदि एक जगह रहेंगे तो उन्हें आपसे राग हो जाएगा। किशनगढ़ में किसी साधु ने चातुर्मास किया तो चातुर्मास करना उनकी मजबूरी। ज़्यादा समय रहेंगे तो आपके साथ आहार लेने आपके बीच में आएंगे, आप क्लास पढ़ने आओगे, स्वाध्याय करने आओगे, बार बार भैया वृत्ति करने आओगे, तो संभावित है अति भक्ति करेगा कोई तो उनसे
राग प्रेम भाव वात्सल्य प्रशस्त राग हो सकता है, लेकिन साधु प्रशस्त राग को भी नहीं करता, इसलिए वो विहार करके अन्योन्य अन्य जगह जाते हैं। अब लोग बाग ये सोचते हैं, किन्हीं की भावना होती है, विद्या आंटी जी, किन्हीं की भावना होती है कि ये माता जी तो हमारी हैं। कोई कहते हैं भैया ये तो इन महाराज जी के भक्त हैं, ये तो इन माता जी के भक्त हैं, इनके तो ये भक्त हैं। ऐसा नहीं होता है। याद रखना, आगम की दृष्टि से किसी साधु का कोई प्रिय नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। साधु ने, सुन लो, साधु की दृष्टि में कह रहा हूँ, आपकी दृष्टि में चर्चा नहीं चल रही है। साधु की दृष्टि में कोई नहीं है उनका। साधु की दृष्टि में तो आप जिन धर्म पथ के अनुयायी हो और आपको उपदेश देना उनका काम है। जो उनकी शरण में आता है वो शरणार्थी है और सबको उनका एक समान भाव है। आप सोचो कि हम बार बार जाते हैं जान पहचान के, इसलिए हमें अधिक प्रेम मिलेगा, अधिक वात्सल्य मिलेगा, तो ये आपकी भूल है। साधु का भाव यदि आप पहली बार भी जा रहे हो तो आपको आशीर्वाद और दर्शन मिलता है। आप और हम ये सोच सकते हैं कि ये साधु हमारे हैं, ये हम कह सकते हैं, कहना चाहिए ये मुनि महाराज हमारे आदर्श हैं, इन महाराज की बात को मान करके मैंने आज धर्म सीखा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आज सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग धर्म पढ़े और धर्म पढ़ा, वो हमारे आदर्श हैं। उनने जो मार्ग बनाया उस पथ पर हम लोग चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी हैं, विद्यासागर जी ने कहा हमारे गुरु ज्ञान सागर जी हैं, तो हम उनके पथ पर चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम उन्हें अपना कह सकते हैं। अब वो क्या हमें अपना मान लें, केवल हमें ही माने, उनके लिए सारी दुनिया उनके सब बेटा बेटी के समान है, खूब है। इसीलिए कहते हैं वो जहाँ जहाँ से जाते हैं सब किसी के प्रति उनका राग और द्वेष नहीं होता, कोई के प्रति प्रियता नहीं होती, किसी के प्रति अप्रियता नहीं होती। बात उस समय की है, माता जी का यहाँ चातुर्मास हुआ था 2020 में, पवित्रमती माता जी का बड़ा ही भयंकर समय था। ऐसा समय 3 साधुओं का किशनगढ़ में चातुर्मास, लेकिन अपनी पाप कर्मों का उदय देखिए कि अपन लाभ किसी का भी अच्छे से नहीं ले पाए। लेकिन मेरे पुण्य का उदय था, तो हमने तो माता जी के पास रहना होता था। उनकी आहारचर्या सुबह अभिषेक पूजन के क्रिया से लेकर के सुबह 6 से लेकर के 6 बजे तक 12 घंटे की हमारा एक ही काम होता था। सुबह 6 बजे उठे और सबसे पहले हम माता जी के पास जाते थे। कमरा थोड़ा सा खटखटाया, माता जी मंदिर चलें। भरतमती माता जी सबसे पहले मंदिर आती थी, जैसे ही पहली किरण सूर्य की निकली और उनका मंदिर आना होता था, माता जी शौच क्रिया आदि को चली जाती थी। फिर वहाँ से आकर के दर्शन करती थी। अभिषेक शांतिहारा होता था, माता जी पूरा विधान पढ़ती थी, हम लोग विधान बैठ कर के करते थे। माता जी की आहारचर्या होती थी। दोपहर में सामायिक माता जी सामने ही बैठ कर के करती थी, तो वहीं बैठे रहते थे। फिर माता जी का स्वाध्याय होता था, कोई ना कोई धर्म की बातें बताना होती थी। शाम को आचार भक्ति, स्वाध्याय, 6 डाला वगैरह, प्रवचन सार, आत्मानुशासन सब उन्होंने पढ़ाया। और जब अंत में चातुर्मास समाप्त हुआ, वो बात आई जाने की, तो अपन सभी लोग थे जो माता जी के निकट रहते थे, सब रहते थे। तो अपन को तो बहुत सारी बातों बहुत दुख लगा उस समय कि माता जी जा रही हैं, अब उनका विहार होना है। सोचते रहे चलो भाई विहार आज टल गया, कल टल गया, लेकिन वो विहार उनका 2 तारीख को 2 दिसंबर 3 दिसंबर को उनका विहार हो ही गया। जब उनका विहार हुआ तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा वो लगा। लेकिन आज वो जो बातें, जो शिक्षाएं दे कर के गई हैं, वो भुलाई नहीं जा सकती। तो साधु जो वात्सल्य, जो प्रेम दे कर के जा सकता है, हम उसे नहीं भूल सकते। और साधु भी नहीं भूलता। साधु ये जानता है कि ये सब भक्त हैं। किशनगढ़ की समाज बहुत ही धर्म सेवी है। कोरोना काल में चातुर्मास कराना किसी बहुत बड़े युद्ध को जीतने से कम नहीं था। साधु की सुरक्षा का ध्यान रखना था। भक्तों ने अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया होगा। सामने साधु था, लेकिन आहार बिना दिए वो कैसे रहा होगा। कितनी बड़ी विचार थी कि हम परिवार में रहते थे, साधु के पास नहीं जाना, उनके चरण नहीं छूना, कहीं कोरोना आदि का संक्रमण उनके शरीर में ना हो जाए। भक्तों का भी बड़ा उनका रहा
फिर भी दूर से जितना बना सभी ने सहयोग किया। तो वही कह रहे हैं कि साधु अनियत विहारी है, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है, उनका कहीं भी रुक जाते हैं, विहार में जाते हैं मालूम होता है कि कहाँ कहाँ रुकना है। नहीं, आज विहार में चले, पता चला कि आज 5 ही किलोमीटर चल रहे, तो वहाँ जो झोपड़ी स्कूल मिल गया वहीं रुक गए। पता चला 12 किलोमीटर चल रहे, 10 किलोमीटर चल रहे, शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर है। पता चला महाराज जी को पैर में चोट आ गई, चलते नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो संग ये 2 किलोमीटर चले, वहीं रुकना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। जंगल में 2 तख्ते रख दिए, उसके ऊपर ही रात गुजर गई, खेतों में ही निकल गई। आचार्य तो खेतों में ही रह जाते थे, अभी भी रह जाते हैं साधु। तो कह रहे हैं कि बहुत होता है। आगे कह रहे हैं सम विघ्नतर प्रिय धर्मतर और आवद्य भीरुतर साधु को देखकर विहार करने वाला साधु स्वयं प्रिय स्थिर धर्मतर सविघ्नतर और अवध्य भीरुतर होता है। बार बार 5 प्रकार के परावर्तों का निरूपण चित्त में बैठे जाने के कारण उस परावर्तन के आगमन से अत्यंत भीत होते हैं। वे साधु सविघ्नतर होते हैं। अच्छी तरह पालन किया हुआ धर्म नए कर्मों के आनों को रोकता है, पुराने कर्मों की निर्जरा करता है। यह इहलौकिक अभ्युदय और मोक्ष का सुख देता है। धर्म के फल के महात्म्य से जिनका चित्त लीन होता है वे प्रिय धर्मतर होते हैं, और जो थोड़े अशुभ योग को नहीं होने देते वे अवध्य भीरुतर होते हैं। उन्हें देखकर सदा विहार करने वाला साधु स्वयं प्रिय स्थिर धर्मतर होता है। गाथा में पियथिर धम्मो पाठ है, उसमें अतिशय बतलाने वाला तर प्रत्यय नहीं है, फिर भी अतिशय अर्थ का बोध होता है। जैसे किसी ने कहा अभिरूप को कन्या देना, यह अभिरूप से विशिष्ट रूपवान का बोध होता है। अतः प्रिय स्थिर धर्मतर अर्थ लेना, प्रिय शब्द से संविघ्नतर और अवध्य भीरु से ग्रहण करना चाहिए। वह साधु दूसरे प्रकार के अति विशिष्ट साधुओं को देखकर स्वयं भी वैसे बन जाए। कहने का मतलब है साधु उच्च तपस्या करने वाला है, जगह जगह विहार करने वाला है, तो उनको देख करके अन्य साधु उनकी चर्या को पालन करने का प्रयास करते हैं, अन्य लोग उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। राजस्थान वालों, आपको बड़ा दुख होता होगा कि अचेशी हमारे यहाँ वापस नहीं आए। होता है ना? नहीं होता? नहीं होता। सही बताओ, होता है क्या? दुख होता है, लेकिन एक बात की खुशी भी मनाओ, आचार्य राजस्थान से नहीं जाते तो 350 का 400 का संघ कैसे, ये भी बना। शास्त्र क्या कह रहा है? साधु जगह जगह जाता है, उन्हें देख करके लोगों के वैराग्य परिणाम आते हैं, उन्हें सुनकर के वैराग्य परिणाम आते हैं, और आप और हम साधु से राग कर लें और उनको यहीं रोक लें, तो एक बात बताओ, अपने यहाँ से 4 बनेंगे मुनि, 14 बनेंगे, सारा किशनगढ़ थोड़ी बन जाएगा। लेकिन वो दुनिया में जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने क्या बनाए? चैतन्य तीर्थ बनाए। मैं मंदिर आदि की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो गिनती नहीं। हथकरघा, प्रतिभा स्थली, गौशाला, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियाँ, प्रतिमाधारी, इनकी तो गिनती नहीं है भैया, इनकी तो गिनती, और भक्तों की तो गिनती कर ही नहीं सकते। गिनती सिर्फ उनकी चल रही है जो मोक्ष मार्गी हो गए। अब बताओ 400 का संघ ये कैसे बना? कैसे बना? जब यहाँ से गए तब ना, नहीं गए होते तो एक बात बताओ, आप और हम किसका स्वार्थ सोच रहे हैं? लेकिन आप एक बात बताओ, ना वो यहाँ राजस्थान से जाते और ना वो बुंदेलखंड को, महाराष्ट्र को, जहाँ जहाँ गए सबको उन्होंने धर्ममय बनाया। आपको मालूम है एक समय ऐसा था बुंदेलखंड में कोई मुनि नहीं बनता था, कहते यहाँ तो सब पंडित हैं। और पंडित मतलब पहले यही रहता था, कोई मुनि बनना ही नहीं है। बोले यहाँ तो सब कौन है? ये पुजारी है, अभिषेक करने वाले हैं, कोई मुनि नहीं बनता था। और आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कोई साधुओं को मानता ही नहीं था। अधिकांश लोग कहते थे सच्चे, मतलब साधुओं की उतनी पैड़ नहीं होती थी। आपको पता है शांति सागर जी महाराज, शिव सागर जी, बड़े बड़े साधु हुए उस तरफ गए, लेकिन कोई अपना सिक्का चला नहीं पाया। सिक्का चलाने के मतलब चारित्र की उतनी प्रभावना नहीं कर पाए। और आचार्य जी यहीं राजस्थान में थे उस समय, तो किसी ने कहा कि आचार्य जी आपको बड़े बाबा कुंडलपुर के यहाँ जाना है, मध्य प्रदेश की भूमि ऐसे किसान की तलाश में है जो इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। अब बताओ। और आचार्य जी तो अपने ऐसे थे
कि जिस पत्थर में पानी ना निकले उसमें ही निकालेंगे। असंभव को संभव करना। बताओ, गए बड़े बाबा की चरण शरण में गए, कुंडलपुर में चातुर्मास, बीना बारा में चातुर्मास, उसके बाद आप देखो आचार्य श्री ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े बहुत साधु गए उनको नहीं। 350-400 का संघ जिसमें 300 प्लस साधु बुंदेलखंड के हों, हजारों ब्रह्मचारी व्रती प्रतिमाधारी सब हों। अब आप एक बात बताओ कि साधु ने क्या, एक साधु जब इतना कर सकता है तो और की तो अभी हम उनके चेलों की तो चर्चा कर ही नहीं रहे, उनके शिष्यों की तो बात हो ही नहीं रही है। उनकी तो कहते हैं ना कि जब भाई सूरज है तो सूर्य की किरणों की तो बातें ही अलग है। तो इतना दयदीप इतना उन्होंने किया है। आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मोबाइल वीडियो में महाराज से सुन ली वही अपन को मालूम है, लेकिन जो नहीं मालूम वो बताओ, अपन को जो बातें नहीं मालूम है उनका क्या, ये आपको मालूम है कि भाई ये चमत्कार हो गया, जो देख लिया वो पता चल गया चमत्कार हो गया, लेकिन जो नहीं दिखे वो उनकी गिनती कौन करे बताओ। हाँ, मैं बाहर जाके खड़ा हुआ, मैं तो बाबा को देख के उनमें ऐसे देखा कि क्या, मैं तो आ गया और परमार सागर जी के पास चला गया। वो तो परमार सागर जी ने पूछा, बोले क्या हुआ तुम बैठे नहीं वहाँ चंद्रश्री के पास, बोले वहाँ दर्शन भी नहीं किया तुमने, आ गए। कब मैं क्या करूँ, वो बाबा के बड़े चमत्कारी है वो तो, बोले उनके तो हजारों सिद्धियाँ बैठी है कि मेरे को जगह ही नहीं है वहाँ बैठने का। तो वीडियो बहुत अभी कल परसों मैंने देखा, वो वीडियो पहले भी आ चुका है और भी सुनाया था किसी ने। तो कहने का मतलब है कि एक जो दिगंबर साधु होता है उसकी ये सब तपस्या का प्रभाव होता है, क्योंकि जब वो एकासन करते हैं, जब वो कायुसर करते हैं, जब वो ध्यान करते हैं तो उनके मन में संसार के प्रति वैसे ही वो निर्विकल्प होते हैं, लेकिन धीरे धीरे और जो छोटे मोटे विकल्प, आहार का विकल्प, शौच आदि सब विकल्प का वो क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बातें कह रहे हैं कि साधु संत बहुत ज़्यादा परीक्षाओं को, उपसर्गों को क्या करते हैं, सहन करते हैं, और उनका काम ही यही होता है परिसर उपसर्गों को। इस प्रकार से गाथा नंबर 148 तक का अर्थ हुआ। आज हम 148 तक पढ़ेंगे, कल 149वें नंबर का अर्थ जानेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे।